सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा श्रृंखला में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। पंचवटी में शूर्पणखा के आगमन के बाद जैसे ही वह अपमान और क्रोध से जलती हुई वहां से चली गई, वैसे ही वन का शांत वातावरण एक अनजाने संकट की आहट से भर गया। कुछ ही समय पहले जहां गोदावरी की धारा मधुर स्वर में बह रही थी, पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे थे और माता सीता पर्णकुटी के बाहर पुष्प सजा रही थीं, वहीं अब श्री राम के सामने एक ऐसा संघर्ष आने वाला था जिसकी गूंज आगे चलकर लंका तक सुनाई देने वाली थी। शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उसका रूप क्रोध से विकृत हो चुका था और उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। उसने अपने भाइयों के सामने श्री राम और लक्ष्मण के विरुद्ध ऐसी बातें कहीं कि खर का क्रोध भड़क उठा। शूर्पणखा ने कहा, वन में दो मनुष्य आए हैं, वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। उनके साथ एक ऐसी स्त्री है जिसका सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। उन दोनों ने मेरा अपमान किया है। यदि तुम सच में मेरे भाई हो तो उस अपमान का बदला लो। खर ने अपनी बहन की बात सुनी तो उसकी आंखों में भी क्रोध उतर आया। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे तुरंत पंचवटी जाएं और उन दोनों राजकुमारों को समाप्त कर दें। विशाल राक्षसी दल अस्त्र शस्त्र लेकर पंचवटी की ओर चल पड़ा। उधर श्री राम ने वन की दिशा में उठती हुई धूल देखी तो उन्हें आने वाले संकट का आभास हो गया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, लगता है कि शूर्पणखा अपने साथ किसी बड़ी विपत्ति को लेकर लौट रही है। तुम सीता की रक्षा करना। जो भी परिस्थिति आए, पहले माता सीता की सुरक्षा तुम्हारा कर्तव्य है। लक्ष्मण ने धनुष संभालते हुए कहा, भैया, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। माता सीता ने श्री राम की ओर देखा। उनके हृदय में चिंता थी, लेकिन उन्हें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने धीरे से कहा, नाथ, सावधान रहिएगा। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, सीते, चिंता मत करो। धर्म की रक्षा करने वाले को भय में नहीं जीना चाहिए। देखते ही देखते राक्षसों की सेना पंचवटी के समीप आ पहुंची। उनके हाथों में भयंकर अस्त्र थे और उनके मुख से निकलती गर्जना से पूरा वन कांप उठा। श्री राम ने अपना धनुष उठाया। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि एक गंभीर शांति थी। उन्होंने मन ही मन अपने आराध्य का स्मरण किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। राक्षसों ने चारों ओर से श्री राम को घेर लिया। उनके बाण आकाश को ढकने लगे, लेकिन श्री राम ने अद्भुत कौशल से उन सभी अस्त्रों को काट दिया। एक एक करके राक्षस उनके सामने गिरने लगे। युद्ध इतना भयंकर था कि वन की धरती अस्त्रों से भर गई। वृक्षों की शाखाएं टूटने लगी और आकाश में धूल छा गई। लेकिन श्री राम का पराक्रम लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ ही समय में खर और दूषण को समझ आ गया कि जिस मनुष्य को वे साधारण वनवासी समझ रहे हैं, उनके सामने उनकी विशाल सेना भी टिक नहीं सकती। फिर भी उन्होंने युद्ध बंद नहीं किया। खर ने क्रोध में श्री राम पर प्रहार किया और दूषण भी अपने अस्त्रों के साथ आगे बढ़ा। श्री राम ने दोनों का सामना किया और अंततः खर दूषण सहित राक्षसों की विशाल सेना का संहार कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद पंचवटी में फिर से शांति लौट आई, लेकिन उस शांति के पीछे एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी थी।
शूर्पणखा अपने भाइयों के विनाश का समाचार लेकर लंका की ओर भागी। उसे अब केवल अपने अपमान का बदला नहीं चाहिए था, वह चाहती थी कि श्री राम को ऐसा घाव मिले जिसे वे कभी न भूल सके। लंका में रावण अपने स्वर्ण महल में बैठा था, चारों ओर वैभव था, लेकिन उसके भीतर अहंकार और विजय की अग्नि जलती रहती थी। जब शूर्पणखा वहां पहुंची तो उनका विकृत रूप देखकर रावण चौंक उठा। उसने पूछा, तुम्हारी यह दशा किसने की? शूर्पणखा ने रोते हुए कहा, भैया, दंडकारण्य में 2 राजकुमार आए हैं। उन्होंने मेरा अपमान किया और तुम्हारे पराक्रमी भाई खर और दूषण को भी मार डाला। रावण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने पूछा, वे कौन हैं? शूर्पणखा ने श्री राम के रूप, शक्ति और सीता के सौंदर्य का वर्णन करना शुरू किया। उसने कहा, राम नाम का वह राजकुमार साधारण नहीं है। उसने अकेले ही खर दूषण और उसकी सेना को समाप्त कर दिया। लेकिन भैया, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पत्नी सीता है। ऐसी स्त्री मैंने तीनों लोकों में नहीं देखी। यदि वह सीता तुम्हारे महल में आ जाए तो लंका की शोभा और बढ़ जाएगी। शूर्पणखा की बातों में केवल क्रोध नहीं था, बल्कि वह रावण के अहंकार को भी उकसा रही थी। रावण कुछ क्षण मौन रहा। उसके मन में सीता के प्रति एक विकृत इच्छा और श्री राम के प्रति प्रतिशोध की भावना जन्म लेने लगी। लेकिन रावण जानता था कि श्री राम को सीधे युद्ध में हराना सरल नहीं होगा। उसने अपने पुराने परिचित मारीच का स्मरण किया। मारीच अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था और पहले भी श्री राम के पराक्रम का अनुभव कर चुका था। रावण उसके पास पहुंचा और बोला, मारीच, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मारीच ने रावण के मुख पर छाए हुए क्रोध को देखा तो समझ गया कि कोई भयंकर योजना उसके मन में जन्म ले चुकी है। रावण ने कहा, दंडकारण्य में श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ रहते हैं। मुझे सीता का हरण करना है, तो मेरी सहायता करो। मारीच यह सुनकर भयभीत हो गया। उसने कहा, लंकेश, आप जो सोच रहे हैं वह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैंने उनके बाण की शक्ति स्वयं देखी है। उनके साथ वैर करना अग्नि में प्रवेश करने के समान है। मारीच ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया। उसने कहा, जिस व्यक्ति ने अकेले राक्षसों की सेना का विनाश कर दिया, उसकी पत्नी का हरण करने का विचार भी मत कीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो लंका का विनाश निश्चित है। लेकिन रावण का अहंकार उसकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका। उसने मारीच की बात सुनकर क्रोध से कहा, क्या तुम मुझे भयभीत कर रहे हो? मैं लंका का राजा हूँ। देवता और दानव तक मेरे नाम से कांपते हैं। मैं किसी मनुष्य से क्यों डरूं? मारीच समझ गया कि रावण को रोकना कठिन है। फिर भी उसने अंतिम बार कहा, महाराज, शक्ति का अर्थ केवल विजय प्राप्त करना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति अपने मन की इच्छा को रोकने में होती है। आप सीता के विषय में जो सोच रहे हैं वही आपके विनाश का कारण बन सकता है। रावण ने उसकी बात नहीं मानी। वह वापस लंका लौट गया, लेकिन उसके मन में सीता का विचार और भी गहरा हो चुका था। कुछ समय बाद वह फिर मारीच के पास पहुंचा। इस बार उसने स्वयं में आदेश दिया था। उसने कहा, मारीच, अब तुम्हें मेरी आज्ञा माननी ही होगी। तुम ऐसा मायावी रूप धारण करो कि सीता तुम्हें देखकर
आकर्षित हो जाए, तुम्हें स्वर्ण मृग का रूप धारण करना होगा। जब सीता उस स्वर्ण मृग को देखकर श्री राम से उसे पकड़ने के लिए कहेगी, तब श्री राम कुटिया से दूर चले जाएंगे। उसी अवसर का लाभ उठाकर मैं सीता का हरण कर लूंगा। मारीच ने यह योजना सुनी तो उसके भीतर भय की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि श्री राम से सामना होना उसके लिए मृत्यु के समान है, लेकिन वह यह भी जानता था कि रावण की आज्ञा न मानने पर रावण स्वयं उसका वध कर देगा। उसने मन ही मन सोचा, यदि श्री राम के हाथों मृत्यु मिलेगी तो शायद यह मेरे लिए मोक्ष का मार्ग बन जाए, लेकिन रावण के हाथों मृत्यु निश्चित ही व्यर्थ जाएगी। अंततः मारीच ने रावण की योजना में साथ देने का निर्णय किया। उधर पंचवटी में श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपने सामान्य जीवन में लौट आए थे। युद्ध के बाद वन फिर से शांत दिखाई देता था। माता सीता को अभी इस बात का ज्ञान नहीं था कि दूर लंका में उनके जीवन के विरुद्ध एक भयानक षड्यंत्र तैयार हो चुका है। श्री राम भी अपने वनवास के दिनों को धर्म पूर्वक पूरा करने में लगे थे। एक दिन प्रातः काल माता सीता कुटिया के बाहर बैठी थीं। उनके आसपास पुष्प खिले हुए थे और गोदावरी की धारा सूर्य की किरणों में चमक रही थी। तभी वन के भीतर से एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई स्वर्णिम जीव वृक्षों के बीच घूम रहा हो। माता सीता की दृष्टि उस ओर गई तो वे आश्चर्य से भर उठी। उनके सामने एक अत्यंत सुंदर मृग था। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उसके अंगों पर रंग बिरंगे चिन्ह दिखाई दे रहे थे। वह कभी धीरे धीरे चलता, कभी दूर जाता और फिर अचानक लौटकर कुटिया के निकट आ जाता। माता सीता ने ऐसा अद्भुत मृग पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने श्री राम को पुकारा, नाथ देखिए, यह कितना सुंदर मृग है। मैंने ऐसा मृग कभी नहीं देखा। यदि इसे हम अपने साथ रख सके तो हमारी कुटिया और भी सुंदर हो जाएगी। श्री राम ने मृग की ओर देखा। उनके मन में एक क्षण के लिए संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, सीते, यह मृग साधारण नहीं लगता। इसका रूप कुछ अस्वाभाविक है। लक्ष्मण ने भी ध्यान से देखा और कहा, भैया, मुझे भी यह कोई मायावी राक्षस प्रतीत होता है। दंडकारण्य में ऐसे मायावी राक्षसों की कमी नहीं है। हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन माता सीता उस मृग की सुंदरता से प्रभावित थीं। उन्होंने विनम्रता से कहा, नाथ, यदि यह मायावी है तो आप इसका रहस्य जान सकते हैं, और यदि यह सचमुच कोई अद्भुत मृग है तो इसे पकड़कर हमारे साथ रखिए। वनवास के इन दिनों में ऐसी सुंदर वस्तुएं देखकर मन प्रसन्न हो जाएगा। श्री राम ने सीता की इच्छा को देखा। वे जानते थे कि माता सीता का मन अत्यंत सरल और निर्मल है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना। मैं इस मृग के पीछे जाता हूँ। यदि यह मायावी हुआ तो इसका अंत करना भी आवश्यक होगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। श्री राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम्हारा यहाँ रहना अधिक आवश्यक है। माता सीता अकेली नहीं रहनी चाहिए। इतना कहकर श्री राम धनुष बाण लेकर उस स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़े। वह मृग वास्तव में मारीच था। वह जानता था कि श्री राम को कुटिया से दूर ले जाना ही उसकी भूमिका है। वह कभी पास आता, कभी दूर भागता और अपनी माया से श्री राम को और भी
भीतर वन में ले जाता गया। श्री राम को अब पूरा विश्वास हो गया था कि यह कोई साधारण मृग नहीं है। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया। मारीच ने जब देखा कि उनका अंत निकट आ चुका है, तब उसने अंतिम छल किया। श्री राम का बाण लगते ही उसका मायावी रूप समाप्त होने लगा और उसने श्री राम की ही आवाज में पुकारा, हाय सीते, हाय लक्ष्मण। यह पुकार इतनी तीव्र थी कि दूर पंचवटी तक सुनाई दी। कुटिया के पास खड़ी माता सीता का हृदय कांप उठा। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, आपने सुना, मेरे प्रभु संकट में हैं। उनके स्वर में पीड़ा थी। आप तुरंत उनके पास जाइए। लक्ष्मण ने शांत स्वर में कहा, माता, आप चिंता ना करें, यह अवश्य किसी राक्षस की माया है। मेरे प्रभु को कोई संकट नहीं हो सकता। लेकिन सीता का मन भय से भर चुका था। उन्होंने बार बार लक्ष्मण से आग्रह किया कि वे श्री राम की सहायता के लिए जाएं। यही वह क्षण था जब पंचवटी का शांत जीवन निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। एक ओर श्री राम वन के भीतर थे, दूसरी ओर माता सीता कुटिया में थीं और लक्ष्मण धर्म संकट में खड़े थे। उन्हें क्या पता था कि इसी क्षण रावण अपनी योजना के सबसे भयावह चरण की ओर बढ़ रहा है। वन के रास्ते पर एक साधु का वेश धारण किए वह धीरे धीरे पंचवटी की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में छल था और मन में सीता के हरण की योजना। गोदावरी उसी प्रकार बह रही थी, वृक्ष उसी प्रकार खड़े थे, लेकिन पंचवटी की वह पवित्र भूमि अब रामायण की सबसे करुण और निर्णायक घटना की साक्षी बनने वाली थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।